हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 18 तक मैं करवा चुका हूँ। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। लेक्चर नंबर 41 है ये इस चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन आपने +1 में पढ़ी थी और उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। उसको हम कैसे प्रूव करते थे, ठीक है। तो प्रूव करना है हमें d/dx x⁻n = nxn-1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमें इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव को प्रूव करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में +1 में आपने क्या पढ़ा था? +1 में आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ ऐसा पढ़ा था कि सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते थे, उससे हम चेक करते थे। अगर वो ट्रू होता था तो k के लिए ट्रू मान लेते थे, फिर k+1 के लिए चेक करते थे, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए आप। मैं इसको Pn लेट कर लेता हूँ। Pn इसको Pn क्या है? सच दैट d/dx x⁻n nxn-1। देखिए क्या पुट करें। सबसे पहले फॉर n = 1 के लिए हम इसको चेक करते हैं। n = 1 पे क्या आएगा? P1 मतलब n की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? x⁻1 = 1 × x⁻1 - 1, ठीक है। तो आप ये बात जानते हैं x की पावर 0 विच इज़ 1, तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। इसका मतलब क्या रहा ये? सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए ये ट्रू है। अगर 1 के लिए ट्रू है तो मैं k के लिए ट्रू मान लेता हूँ। देखिए लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। सो P ऑफ k क्या आ जाएगा? d/dx x⁻k इक्वल टू क्या हो जाएगा? kx(k-1)। मैंने कैसे किया? n की वैल्यू k पुट कर दी जो हमें गिवन था उसके अंदर, बस और कुछ भी नहीं। मैं इसको प्रूव करूंगा k+1 के लिए। वी विल प्रूव इट फॉर n = k+1। सो लेट k+1 के लिए कैसे चेक करें? इसको यहाँ पुट कर देते हैं। क्या आएगा? d/dx x⁻, जो लेफ्ट साइड में मैंने पुट किया है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं d/dx ऑफ x इंटू में x⁻k। इसको u मान लो, इसको v मान लो, बाय पार्ट्स करना, सोल्व कर दो। क्या होता था? x एज इट इज x⁻k का डेरिवेटिव प्लस फिर x⁻k एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। ऐसे ही लिखते थे हम। x⁻k का डेरिवेटिव अभी हमने चेक किया, वो ये था k × x⁻k-1 प्लस x⁻k एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट की थी तो ध्यान होगा मैंने वहाँ पे x का डेरिवेटिव अभी इसी में पहले पार्ट में मैंने इसको 1 लिखा था, ठीक है।
तो क्या वैल्यू हो जाएगी, के एक्स रेज टू दी पावर के इंटू में एक्स रेज टू दी पावर के, तो क्या बन गया ये के प्लस 1 एक्स रेज टू दी पावर के। ठीक है, तो मतलब ये रहा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं के प्लस 1 एक्स रेज टू दी पावर के प्लस 1 माइनस 1। ऐसा क्यों लिखा, उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ इस बात का कि ऐसा क्यों लिखा। जो हमें गिवन था एक्स रेज टू दी पावर एन टाइप का, गिवन नहीं, जो हमें प्रूव करना था वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पे n हो, जो यहाँ k प्लस 1 आ रहा है, यहाँ n माइनस 1 हो, मतलब k प्लस 1 माइनस 1, मतलब n की जगह आप देख पा रहे हो यहाँ k प्लस 1 है। तो मैंने क्या किया, जब n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए ट्रू करना था, तो इसका मतलब मुझे क्या रखना, मतलब लेकर आना था, n की जगह यहाँ k प्लस 1 आ गया, माइनस जो 1 एज इट इज़ पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डेरिवेटिव है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। Hence, by principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction, Pn is true for every positive integer n। बस यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू रहेगा, इसमें यही पूछा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग द फैक्ट दैट, वैसे करवा रहा हूँ लेकिन इनका कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको, ये आगे वाले जो क्वेश्चन जो अभी मैं करवा रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलो कई बार आ भी जाते हैं, लेकिन इतने वो खास नहीं है ये। देखिए, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी, 20th क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी हम ये जानते हैं, पढ़ा है हमने, क्या होता था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, हमने ये बात पढ़ी हुई है। द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइन, मतलब हमें इसका डेरिवेटिव करके कोसाइन वाला फार्मूला लेकर आना है। ठीक है, कोसाइन वाला फार्मूला कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डेरिवेटिव जहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई करते थे ना, ठीक है, तो इसमें x और y तो करेंगे ही करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x तो करेंगे ही करेंगे। ध्यान रखना इसमें a और b एज ए वेरिएबल यूज़ किए जाएंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव करके हमें कोस का फार्मूला जनरेट करना है। ठीक है, तो कैसे करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या वैल्यू आएगी, ये बात ध्यान रखनी है आपने कि a और b इसमें वेरिएबल है। साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस a प्लस बी, तो a का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरीके से b का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ करेंगे बाय पार्ट्स, साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर सेकंड एज इट इज़, जिसका आपने किया, किसका किया, a का विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखिए मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, मैंने फर्स्ट पार्ट का किया, सेकंड एज इट इज़ रखा, साइन ए का डेरिवेटिव कोस ए, ये एज इट इज़, फिर a का डेरिवेटिव, इसी तरीके से मैं इसको करूँगा। फिर साइन ए एज इट इज़, कोस b का हो जाएगा माइनस साइन b, और इनटू में
बी का डेरिवेटिव हो जाएगा, इसी के साथ लिख रहा हूँ, आप यहाँ प्रोडक्ट में लिखेंगे डी बी बाई डी एक्स, यहाँ लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। फिर प्लस इसके आगे का यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर कोस ए का डेरिवेटिव, कोस ए का माइनस साइन ए, साइन बी एज इट इज़, और इस ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स, प्लस फिर कोस ए एज इट इज़, साइन बी का कोस बी, और बी का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। ये लेफ्ट साइड को तो हम रखते हैं एज इट इज़, मतलब लेफ्ट साइड कैसे, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी ब्रैकेट में डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, और ध्यान दीजिए इसमें से और इसमें से मैं डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या बचेगा, वैल्यू ये बचेगी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसमें से कॉमन क्या आया, डी ए बाई डी एक्स, फिर प्लस, अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैं डी बी बाई डी एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, कोस ए कोस बी ये लिखा, माइनस साइन ए साइन बी, इनटू में डी बी बाई डी एक्स कॉमन आ गया। अब जो ये बात लिखी हुई है इसमें ये पार्ट सेम है, दोनों में से वो पार्ट कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ये पार्ट रह जाएगा, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए कोस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, मैंने क्या कहा था, कॉमन लूँगा मैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉमन क्या आया दोनों में से, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, लीजिए डी ए बाई डी एक्स यहाँ भी पड़े यहाँ भी पड़े, इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे कंपेयर, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी, सॉरी हाँ ठीक है, कोस ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर था ये 21 में जो हमें प्रूव करना है, 21 में ये गिवन है, 21 में ये है कि डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कॉन्टिन्यूस तो हर जगह हो लेकिन किन्हीं 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ना हो, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको कितने एग्जाम्पल करवाए हैं, उनमें से कोई एक एग्जाम्पल आप ढूंढिएगा, ये आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा कि मतलब कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है लेकिन 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए काम है,
वैसे आप log वाले जो है ना लेकर चलोगे ना तो आपको ये मिलेगा, आपको एग्जैक्टली मतलब उसका आंसर मिल जाएगा log वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग। एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। log वाले फंक्शन जो हैं मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से कोई ऐसा log का फंक्शन बनाओ जो दो फंक्शन पे 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन फंक्शन जो है कंटिन्यूस एवरीवेयर हो। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी ऐसा एग्जांपल लेकर चलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये गिवन है। एल एम और एन है और यहाँ है ए बी और सी। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सिंपल बताऊंगा, सिंपल लॉजिक कैसे। फंक्शन का ये जो भी गिवन है ना, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकाल लो, एम सी माइनस एन बी, एम सी माइनस एन बी, साथ में ये लिखते थे प्रोडक्ट में। फिर क्या होता था, माइनस एल बी माइनस एम ई, साथ में ये लिखते थे जी एक्स, प्लस फिर उसके बाद एल सी माइनस एन ए, साथ में लिखते थे एच एक्स। वाई है, बस अब कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ जी, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ये तो जो ब्रैकेट आप देख पा रहे हो ये कांस्टेंट है, बस डेरिवेटिव एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एल बी माइनस एम ए जी डैश एक्स प्लस एल सी माइनस एन ए, यहाँ एन ए है, एच डैश एक्स। अब इसको वापसी इस फॉर्म में लिख दो। देखो आपने जब इसको इस फॉर्म में लिखा तो इसको उल्टा इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। मैंने f की जगह f डैश, g की जगह g डैश और h की जगह h डैश लिखना है बस, बाकी सारा कुछ एज इट इज़। ठीक है, तो लीजिए इसको ऐसे लिख दो, f डैश x g डैश x h डैश x, यहाँ क्या हो गया l m n a b c। मैंने कुछ भी इसके अंदर और कुछ भी चेंज नहीं किया। आप देख पाएंगे ये लाइन और ये लाइन सेम है एक्सेप्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो मतलब आपने जब इसको ऐसा लिखा तो इसको रिवर्स इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो यही बात मैंने यहाँ लागू की है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हो गया कौन सा, 22 क्वेश्चन हो गया आज का, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 23rd। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन ये है, इफ़ y इज इक्वल टू e raised to the power a cos inverse x, show that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें दो डेरिवेटिव करने हैं इसके, दो डेरिवेटिव करके वैल्यू को फाइंड कर देना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक काम करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दो, ये स्टेटमेंट लिख के। ठीक है, उसके बाद क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आएगा, लॉग वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा a कोस इनवर्स x इंटू में log e। log e आप जानते हो 1 होता है, तो log y किसके इक्वल आ जाएगा, a कोस इनवर्स x की। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या वैल्यू बनेगी, log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy/dx। इसका क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x का आप जानते हो √1 - x²। ठीक है,
तो ये वैल्यू आपको पता है। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन गया, dy बाई डी एक्स हमारे पास ये बन गया, माइनस आता होता है कोस के लिए, सॉरी साइन के लिए प्लस होता है, dy बाई डी एक्स बन गया माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो स्केयरिंग बोथ साइड में क्या वैल्यू बनेगी, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या वैल्यू बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। मेरा ये कॉपी का लास्ट पेज है इसलिए मैं थोड़ा सा वो रियल लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अदरवाइज़ वीडियो इंटरप्ट करनी पड़ेगी मेरे को, इसी वजह से मैं इसमें ही थोड़ा सा सारने की कोशिश कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ये लीजिए। ठीक है, होल स्क्वायर था, मैंने अभी डिफ्रेंशिएट करना है, अभी किया नहीं था इस ठीक है, तो अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट अगेन, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका आ जाएगा 2 आगे डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वो क्या होता है माइनस 2x, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर वाई, 2 आगे आ जाएगा ना y का, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 2 आगे हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़। फिर राइट साइड में वाई स्क्वायर का 2 आगे चला जाएगा तो y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 2 डी वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, और 2 डी वाई बाई डी एक्स इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू पता है क्या बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन निकाल चुका हूँ, तो 1 डी वाई बाई डी एक्स बच गया। ठीक है, और 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो चुका है, तो ए स्क्वायर वाई यहाँ रह गया, तो इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर वाई आ गया। बस वो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा बस। तो यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपने समझा। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब बीड़ा सा हो गया ये। ठीक है, लास्ट पेज था इसी वजह से इस कॉपी का। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूँ। चैप्टर ये अपना कंप्लीट हो चुका है आज। ठीक है, तो आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अदरवाइज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।